हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 9th कंप्लीट कर लिए थे। अब हम एग्जाम्पल 10th के लिए देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1.5 ईयर्स के लिए एट 10% रेट व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड सेमी एनुअली। इट मीन्स कि मंथ ईयरली भी और हाफ ईयरली भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हमारे पास टाइम जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में हो, मतलब 1.5 है जैसे कि, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, P इंटू 1 प्लस R/100। उसका टाइम क्या आएगा 1 मीन्स I इंटू 1 प्लस RF/100। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये कर दिया। अब देखो, हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 9th कंप्लीट कर लिए थे। अब हम एग्जाम्पल 10th के लिए देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1.5 ईयर्स के लिए एट 10% रेट व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड सेमी एनुअली। इट मीन्स कि मंथ ईयरली भी और हाफ ईयरली भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हमारे पास टाइम जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में हो, मतलब 1.5 है जैसे कि, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, P इंटू 1 प्लस R/100। उसका टाइम क्या आएगा 1 मीन्स I इंटू 1 प्लस RF/100। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये कर दिया। अब देखो, तो अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो प्रिंसिपल कितना है 8,000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना 1.5 ईयर्स। ठीक है, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो फार्मूला मैंने आपको बताया है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टाइम T मीन्स I। ठीक है, I क्या है हमारे पास 1, तो कर दो 10/100 टाइम 1 इंटू 1 प्लस RF। R कितना है 10 इंटू F कितना है 1/2, तो 10 इंटू 1/2 करोगे तो क्या आएगा 5 मीन्स 5/100। ठीक है, इनको सोल्व करो। 8,000 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल, तो 11/10 इंटू, इसको हम क्या कर सकते हैं 5/20, 5/100 को 1/20 और देन 21/20। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9,240। ठीक है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 9240 रुपये और प्रिंसिपल कितना है 8,000, माइनस कर दो क्या आ जाएगा 1240। ये हमारे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। अब हमें हाफ ईयरली निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स सेमी एनुअली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/200 इंटू 2T। यहाँ इन्होंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, पहले इसको 2 से डिवाइड करोगे। जब सेमी एनुअली या हाफ ईयरली करते हैं तो रेट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ सेम एज इट इज़ वही आ गया 8,000 इंटू 1 प्लस 10/200। ठीक है, यहाँ से अगर आप 200 को काटते हो तो क्या आएगा 0 से 0 1/20। और अगर आप अपना जो रेट को पहले ही 10 का 2% 2 से डिवाइड कर देते हो तो क्या आएगा 5/100। तो 5 को 100 से कैंसिल करोगे तो भी क्या आएगा 1/20। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो टाइम क्या आ गया 3। ठीक है, इसको सोल्व कर दो क्या आ जाएगा 21/20। क्या कर सकते हैं हम 21/20, 21/20 एंड 21/20, इसको 3 टाइम लिख देंगे और सोल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा दिस। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है हमें, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है दिस एंड प्रिंसिपल कितना है 8,000, माइनस कर दो क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हैंस द डिफरेंस बिटवीन द टू कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है वो देखो। यहाँ क्या है 1261 माइनस 1240 इक्वल टू क्या आया 21 रुपीज़ का डिफरेंस आया। इट मीन्स अगर हम एनुअली देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमको कितना देना पड़ेगा 1240 रुपीज़। अगर हम हाफ एनुअली देते हैं मतलब हाफ ईयरली देते हैं तो उसके लिए हमें कितना देना पड़ेगा 21 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल व्हेन अमाउंट रेट एंड टाइम आर गिवन, टाइप थर्ड। ठीक है, एग्जांपल देखो, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू दिस इन 4 years एंड 12% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम। हमें कंपाउंड एनुअली निकालना है, मीन्स ईयरली। ठीक है, तो प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 ठीक है, तो कर दो। अमाउंट गिवन है हमें, अमाउंट कितना है 7406, लिख दो अमाउंट की जगह, इक्वल टू फाइंड द सम निकालना है हमें, मतलब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे, 1 r कितना है 12%, टाइम कितना है 4। ठीक है, सोल्व कर दो इसको, क्या आएगा 112/100 ये इसको कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा 28/25 यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7406 × 25/28 इसको 4 टाइम लिख देंगे। ठीक है, या फिर आप इसको लोग से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर 4 टाइम लिखते हो तो काफ़ी लेंथी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एंटी लोग ले लेते हैं बोथ साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा log p, यहाँ भी लोग हो जाएगा और यहाँ भी लोग कर देंगे। जब यहाँ लोग करेंगे तो ये लोग आगे आ जाएगा 4, तो 4 लोग m/n है, तो m/n को हम क्या कर सकते हैं m-n, तो क्या कर देंगे log p = log 7406 + 4 log 25 - 4 log 28। ठीक है, अब यहाँ से log 7406 की वैल्यू रख दो, यहाँ से log 25 की वैल्यू रख दो और यहाँ से log 28 की वैल्यू रख दो। ठीक है, फिर इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, फिर इन 2 टर्म को ऐड करके इस वाली टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास दिस। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ log p है तो इसका एंटी लॉग करोगे, p की वैल्यू क्या आ जाएगी एंटी लॉग 3.6724। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग क्या होएगा हमारे पास 4703, तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास 4703। हैंस प्रूव। एग्जाम्पल 12 देखो, व्हाट सम इन्वेस्टेड फॉर 1.5 year कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 4% विल अमाउंट ऑफ दिस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ईयरली है, कितना टाइम है 1.5 year। ठीक है, रेट कितना है हमारे पास 4%, अमाउंट कितना है दिस, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, कर दो। यहाँ क्या बोला है इन्होंने, हाफ ईयरली निकालना है, हाफ ईयरली निकालना है तो क्या करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से डिवाइड, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो अमाउंट कितना था दिस, इक्वल टू प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, 1 + r की जगह 2 आ जाएगा, 2 को 100 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 1/50। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3/2 है, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3, तो ये आ गई टर्म आपके पास, दिस इक्वल टू p × 1 + 1/50 ठीक है, इसको सोल्व कर क्या कर सकते हो आप 51/50 p की वैल्यू निकालनी है, इस वाली टर्म को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगी 50/51 इसको या तो आप 3 टाइम लेके सोल्व कर दो या फिर लोग करके सोल्व कर दो। ठीक है, इन्होंने 3 टाइम लेके सोल्व किया है, देन क्या आ जाएगा दिस के इक्वल। हैंस प्रूव्ड, ये आपका क्या आ गया अमाउंट। ठीक है, टाइप 4 देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एंड टाइम आर गिवन। ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ दिस टाइम 2.5 years के लिए है 5% एनम कंपाउंडेड एनुअली इज रुपीज़ दिस एंड फाइंड द सम। हमें सम निकालना है इनका। ठीक है, तो हमारे पास कितना रुपीज़ कितने दिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। सबसे पहले देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ दिस ईयर, इतने टाइम के लिए। ठीक है, 5% पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना देना पड़ रहा है हमें, तो सम कितना हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालना है हमें। देखो मान लो हम लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपीज़ है। ठीक है, अगर 100 रुपीज़ है प्रिंसिपल, तो उसके लिए हमें अमाउंट निकालना होगा, तो 100 × 1 + रेट कितना है 5%। 5 हमें क्या करना है यहाँ 5/100, उसके बाद क्या करोगे 2 लोगे, t की पावर मीन्स i, और इसकी फिर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा r × f। r क्या है 5 × f क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 5/2 × 100। इसको सॉल्व कर दो, इसको क्या लिख सकते हैं
5 अपॉन को 100 को 1/20 मीन्स 21/20 इसकी पावर 2 इंटू 41/40। इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा दिस के इक्वल। ये आपके पास क्या आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। अब क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट कितना है ये आपने फाइंड आउट किया। प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपीज़। इट मीन्स आपने कितना इंटरेस्ट दिया, 100 रुपीज़ पे अगर आप 13 रुपये इंटरेस्ट देते हो, ठीक है। ये देखो आपने 13 रुपये इंटरेस्ट दिया 100 रुपये पे, तो 1 रुपये पे कितना इंटरेस्ट दोगे, 100/100/13.00625, ठीक है। तो 4165 कितने पे दिया आपने, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू क्या आ जाएगा 3200। हैंस प्रूव्ड। हमने क्या किया, एक बार अगेन देखो ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, इन्होंने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम इतना देते हैं किसी को एनुअली, अगर हम इतना कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली दे रहे हैं, ठीक है, और ईयर इतनी है और परसेंट इतनी है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है कि हम टोटल कितना अमाउंट देंगे दूसरे बंदे को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 रुपये पे प्रिंसिपल 100 रुपये ले लेते हैं, उस पे इंटरेस्ट निकालते हैं कितना आएगा, ठीक है। जब 100 रुपये पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो 1 रुपये पे भी निकाल लेंगे, और 1 पे निकाल लिया तो 416.20 पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया देखो, 13 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया 100 रुपीज़ पे, 1 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया 100/13 पे, और 416 इंटरेस्ट दिया 100/13 इंटू 416, ठीक है, इक्वल टू दिस, ठीक है। टाइप 5 देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन हाउ मैनी ईयर विल अ सम अमाउंट टू 2.5 टाइम इटसेल्फ एट 9% पे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, इन हाउ मैनी ईयर्स, कितना टाइम लेंगे, विल अ सम अमाउंट ऑफ 2.5, जब हमारे पास अमाउंट कितना होगा 2.5 प्रिंसिपल का, टाइम इटसेल्फ एंड 9% रेट पे, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल क्या है, फाइंड आउट पी है हमारे पास, टाइम क्या है टी, अमाउंट कितना है 2.5 इंटू पी मीन्स 5/2 इंटू पी, रेट कितना है 9%, लगा दो फॉर्मूले में। अमाउंट कितना है 5/2 पी इज इक्वल टू पी निकालना है 1 प्लस आर कितना है 9/100 उसकी पावर टी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5/2 इंटू पी इक्वल टू पी इंटू 109/100 की पावर टी, कर सकते हो। अब यहाँ से क्या करोगे, 5/2 पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू 1.09 की पावर टी, यहाँ से लोग कर दोगे बोथ साइड, क्या आ जाएगा लोग 2.5 इज इक्वल टू टी आगे आ जाएगा, लोग 1.09, लोग 2.5 की वैल्यू क्या आएगी दिस, एंड लोग 1.09 की वैल्यू क्या आएगी दिस, ठीक है। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, इसको डिवाइड में ले आओ, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी दिस बाय दिस, इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 3979/374, कैंसिल कर दो क्या आ जाएगा 10.64 ईयर्स, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया 10.64 ईयर्स, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 15 देखो, इन हाउ मैनी ईयर्स 4000 विल अमाउंट टू रुपीज़ दिस एट 10% पी कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली। हमें क्या करना है, क्वार्टरली निकालना है। क्वार्टरली निकालना है तो इन रेट को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना, मैनी ईयर्स ऑफ रुपीज़ इतने, और अमाउंट गिवन है कितना इतना, लगा दो फार्मूले में क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। अमाउंट कितना है इतना, प्रिंसिपल कितना है 4000, 1 प्लस रेट कितना है 2.5 अपॉन 100, टाइम निकालना है। तो क्या करोगे, यहाँ 20 से 20 कैंसिल, क्या आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 40 इंटू 1.20025, ठीक है। यहाँ क्या करोगे 40 को डिवाइड ले आओगे, क्या आ जाएगा 3.6 इज इक्वल टू 1.025 उसकी पावर टी, लोग ले लो बोथ साइड, लोग 3.6 इज इक्वल टू टी आगे आ जाएगा, लोग 1.025, लोग 3.6 की वैल्यू क्या आती है दिस, एंड लोग 1.025 की वैल्यू क्या आएगी दिस। टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ये डिवाइड में ले जाओ, क्या आ जाएगा टी इज इक्वल टू दिस के इक्वल, इसको सोल्व करो क्या आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा दिस, और इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 52 क्वार्टर्स। टाइम कितना आ गया आपके पास 52 क्वार्टर्स, इट मीन्स
13 ईयर। हैंस प्रूफ एग्जाम्पल 16 देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन विच सम ऑफ मनी पुट आउट एट 25% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल ऑफ इटसेल्फ। क्या बोल रहा है ये देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन विच अ सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, कितने टाइम में होता है वो प्रिंसिपल, मीन्स टाइम भी फाइंड आउट करना है। पुट आउट एट 25% मीन्स रेट गिवन है 25%, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल हो जाता है, मीन्स अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो गया 2x, रेट कितनी है 25%, डाल दो फॉर्मूले में, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t, अमाउंट कितना है 2x, प्रिंसिपल कितना लिया है x, टाइम फाइंड आउट होगा, रुपीज़ रेट कितना है 25 अपॉन 100। इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व करके, 125 अपॉन 100 की पावर t, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1.25 की पावर t, लोग ले लो बोथ साइड, लोग 2 इज इक्वल टू t लोग 1.25, ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, लोग 2 अपॉन लोग 1.25, लोग 2 की वैल्यू क्या होती है दिस, लोग 1.25 की वैल्यू क्या होती है दिस, कैंसिल कर दो एक दूसरे से, क्या आ जाएगा 3.1 ईयर्स, इट मीन्स 4 ईयर्स, ठीक है। तो टी टाइम कितना आ गया 3.1 ईयर्स, ठीक है।